जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रुस्तम। आज मैं आपके लिए नई खुशखबरी लेकर आया हूं। एमपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आप इसके लिए तैयार हो जाएं। इसकी वैकेंसी लगातार तीसरी बार आई है, आप मौका ना छोड़ें। 2022, 2023 और अब 2025 में फिर से आ गई है। पिछली वैकेंसी का फिजिकल 14 महीने तक चला था, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन इसका हो सकता है जल्दी फिजिकल हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एमपी पुलिस में क्या आता है, एग्जाम में कैसा पैटर्न रहता है, क्या रहता है। क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैंने इसका 2022 में भी एग्जाम दिया है और 2023 में भी दिया है और दोनों बार मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। 2022 में मैं मेरिट आउट हुआ था और 2023 में मेरा फिजिकल से 1 महीने पहले पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसको फिजिकल को नहीं दे पाया था। और बाकी मैं आपको एडमिट कार्ड डाल दूंगा दोनों का, आप देख लेना क्वालिफाई हूँ या नहीं। चलिए मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूँ। पहले बताता हूँ मैथ्स में क्या 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 आता है। मैथ्स मैथ्स इसमें 40 मार्क्स की आपकी जो है नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया था उसमें मैथ 40 मार्क्स की बताई जाती है। और रीजनिंग रीजनिंग आपकी बताई जाती है 20 मार्क्स की। और बाकी की जीएस जीएस और एमपीजी के मिला के 40 मार्क्स की रहती है। ये इसका रहता है, जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया होता है उसके हिसाब से ये आपका रहता है। लेकिन आता उसमें रूल बुक के हिसाब से कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आता है। मैथ्स में आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। क्योंकि उसमें होता क्या है कि 5 दिन जैसे 5 दिन के चल रहा है, आपका कोई फॉलो कर रही है व्यापम, 5 दिन तक फॉलो कर रहा है क्वेश्चंस को, तो अगले 5 दिन बाद वो टॉपिक चेंज कर देता है। किसी किसी के में ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, किसी के में ज्योमेट्री भी आ जाती है, तो किसी के में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं आती। तो पता नहीं आपके एग्जाम में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर आपके में आ गई तो दो तीन मार्क्स का जो है नुकसान हो जाएगा, उससे आपका सिलेक्शन भी रह सकता है। तो आपको सब पढ़ना है। और बाकी रीजनिंग में भी आपको सब पढ़ना है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे कुछ दोस्त थे, उनके एग्जाम में मतलब कैलेंडर क्लॉक वगैरह नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने पढ़ा था, मुझे पता था कि कुछ भी आ सकता है, तो मेरे में कैलेंडर क्लॉक आ गए थे। अगर मैं पढ़ता नहीं तो वो भी छूट जाता। तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। और रही बात ये 40 और 20 60 मार्क्स का मैथ रीजनिंग, जरूरी नहीं है 60 का ही आए। ये लोग कुछ भी कर देते हैं। मेरे एग्जाम में 75 मार्क्स के मैथ्स और रीजनिंग आई थी, तो आपके में भी आ सकती है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैथ्स पर और रीजनिंग पर। ये दोनों आपने 100% कर लिए तो इसमें आपके आउट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं। जबकि जीएस में आप कितना भी पढ़ लेना, आपके आउट ऑफ मार्क्स नहीं आ सकते। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मैथ्स पर और रीजनिंग पर। इन दोनों को टारगेट बनाओगे, आपका 100% एग्जाम निकल जाएगा। और पढ़ना क्या है आपको, सब कुछ पढ़ना है इनमें से। किसी के ये नहीं सोचना कि 75 मार्क्स का हर एक के जो है पेपर में आ रहा है तो आपके में भी 75 मार्क्स क्या आएगा। उसमें होता क्या है, किसी के में 75 का मैथ रीजनिंग आ जाता है, किसी के में 70 का, 72 का। कम ज़्यादा करती रहती है, इनका कोई फिक्स नहीं है। व्यापक का ये सबसे बेकार रूल है, वो किसी का फिक्स नहीं रखती। और रही बात एमपीजी के की, एमपीजी के आपको पढ़ना है। हो सकता है आपके में 5 मार्क्स ही आ जाए, हो सकता है आपके में कुछ भी ना आए एमपीजी के में। तो आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा टारगेट करना है आपको मैथ और रीजनिंग को। इससे आपका 100% सिलेक्शन होगा। और शुरू में क्या होता है, ये व्यापम इजी बनाता है पेपर, धीरे धीरे टफ करता जाता है। अगर आपको बाद में पड़ गया तो बहुत टफ आएगा। तो आपको टफ पढ़ना है सबसे बड़ी बात। और एमपीजी के भी पूरा पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। और जीएस में किसी पेपर में इजी क्वेश्चन पूछ लेता है तो किसी में टफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल में कैसे रहता है। फिजिकल में आपको मैंने अपना फिजिकल कैसे तैयार किया था। मेरी इंजरी की वजह से मैं नहीं दे पाया हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊंगा फिजिकल भी आपको कैसे तैयार करना है इसका। आप क्या करोगे, इसमें रहती है आपकी 40 मार्क्स की रनिंग, 40 मार्क्स की रनिंग, 30 मार्क्स का शॉर्ट पुट और 30 की लॉन्ग जंप।
लॉन्ग जंप। अब फिजिकल को आपको कैसे तैयार करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेरी तरह आप गलती नहीं कर देना, वरना आप भी इंजर्ड हो जाओगे और आपकी भी वैकेंसी भर्ती चली जाएगी। जैसे मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की, पहले एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, 1 साल रनिंग की और 1 महीने पहले इंजरी की वजह से मैं आज अपनी नौकरी खो बैठा हूँ। तो आप ऐसी गलती नहीं करना। आपको क्या करना है, बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। रनिंग, स्टार्टिंग में रनिंग आपको अकेडमी में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। 1 महीने तक अकेडमी किसी पे जॉइन नहीं करना, क्योंकि अकेडमी वाले क्या करते हैं, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए सबसे पहले बच्चों को पेस लगवा देते हैं। स्पीड वाले, जो स्पीड में हम लगाते हैं 400 मीटर का, 200 मीटर का, जो भी स्प्रिंट लगाते हैं उसको पेस कहते हैं। सबसे स्टार्टिंग में वो ये करवाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको लॉन्ग रनिंग करना है 1 महीने तक सेल्फ। उसके बाद आप किसी भी अकेडमी को जॉइन कर सकते हो। अकेडमी से होता क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो वहाँ हमारा मन लगा रहता है, हम अच्छी प्रैक्टिस कर पाते हैं, कॉम्पिटिशन मिलता है वहाँ। लेकिन स्टार्टिंग में 1 महीने तक आपको लॉन्ग रनिंग करना है। उसके बाद शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट पे फोकस देना है। शॉर्ट पुट में आपके फ्री के मार्क्स हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपका एक बार 27 फुट या 28 एक बार फेंकना शुरू हो गया ना, तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपके फ्री के मार्क्स हैं। कुछ कुछ मेहनत नहीं है इसमें, अगर एक बार फेंकना शुरू हो गया था इसमें। लेकिन बढ़ेगा कैसे? मेरा खुद का 19 फीट जाता था। 19 फीट के बाद मैं रेगुलर फेंकता गया, तो मेरा 27-28 फीट फीट जो है फेंकना शुरू हो गया था आराम से। तो शॉर्ट पुट का आप फेंकते रहोगे रेगुलर। और लॉन्ग जंप में आपको पर डे बिल्कुल भी नहीं करना लॉन्ग जंप। अगर करना है तो 2 या 3, 3 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। किसी की बात नहीं माननी, 3 से ज़्यादा लॉन्ग जंप करोगे इंजर्ड हो जाओगे। आपको रनिंग अच्छी करनी है, रनिंग अच्छी हो जाएगी तो लॉन्ग जंप अपने आप आएगी आपकी। और रनिंग आपको क्या करना है, 1 महीने में मानो आपको लॉन्ग रनिंग बता दी, 1 महीने के बाद आप धीरे-धीरे वर्कआउट बढ़ाओगे। और 100% आपको देना है फिजिकल के सिर्फ़ 1 महीने या 15-20 दिन, मान लो 20 दिन पहले ही आपको 100% देना है, उससे पहले नहीं देना। अगर उससे पहले दे दिया ना, इंजर्ड 100% हो जाओगे। तो वो गलती आप नहीं करना। आपको इंजर्ड मैं जो हुआ था, मैंने एमआरआई कराया था, उसका मैं आपको फुटेज डाल दूँगा, उस पे देख लेना, क्या हुआ था मेरे साथ। और शॉट पुट का आपको मैंने बता ही दिया, फ्री के मार्क्स हैं। और लॉन्ग जंप आपकी रनिंग अच्छी हो गई, तो 100% आपकी लॉन्ग जंप निकल जाएगी। दूसरी बात, अकेडमी में जाते हो, सबसे पहले आपको प्री वर्कआउट और उल्टी-सीधी ऐसी चीज़ें बताते हैं, वो तो आपको लेना ही नहीं है। उसको लोगे, बॉडी में बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। आपको नेचुरल डाइट रखना है। मैं आपको सब बता दूँगा, मैंने बहुत फिज़िकल निकाले हैं, बहुत फिज़िकल दिया है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इंजरी की वजह से मैं नौकरी नहीं ले पाया हूँ। फिर से मैं कोशिश करूँगा, इस बार फिर एग्ज़ाम निकालूँगा और दूँगा। मैं आपको रनिंग वर्कआउट, डाइट, हर चीज़ बताऊँगा। एग्ज़ाम में आप पूछोगे कौन से पार्ट से, कौन से चैप्टर से, कौन-सा मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं सब बताऊँगा। रीज़निंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब बताऊँगा। आप जो पूछोगे वो बताऊँगा, आप कमेंट करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।